सतना के सोहावल स्थित श्री साईं लोटस सिटी में 73वां गणतंत्र दिवस का पर्व कोविड प्रोटोकॉल के तहत बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर श्री साईं लोटस सिटी के डायरेक्टर नीरज चौरसिया ने सभी कॉलोनी वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोसाइटी के बास्केटबॉल कोर्ट में बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड सतना के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सत्यानंद श्रीवास्तव ने ध्वजारोहण कर सलामी ली। ध्वजारोहण के बाद भारत माता की जय के साथ पूरी सोसाइटी गुंजायमान हो उठी। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संजय भांबरी ने देश के अमर शहीद जवानों को याद किया और कहा कि सियाचिन जैसे ठंड के इलाके और देश के बॉर्डर में तैनात भारत माता के जवान दुश्मनों से भारत देश की रक्षा कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से आज पूरा भारत देश अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। इसी क्रम में सोसाइटी के रहवासी ब्रिजेंद्र प्रसाद द्विवेदी ने लोटस सिटी सोसाइटी की तारीफ करते हुए कहा कि ये सतना की सबसे अच्छी सोसाइटी है। यहाँ की व्यवस्था और यहाँ का वातावरण बेहद ही अच्छा है। कार्यक्रम में लोटस सिटी सोसाइटी से कैलाश आयलानी, राजलक्ष्मी श्रीवास्तव, मंजू द्विवेदी, प्रभा द्विवेदी, शत्रुघ्न गुप्ता सहित श्री साईं लोटस सिटी सतना के सेल्स मैनेजर रोमेश खरे, एचआर अखिल सिंह, पीआरओ रीता सिंह, स्टोर इंचार्ज संतोष सिंह, इंजीनियर पुष्पराज सिंह सेंगर, प्रियंका सिंह, रोशनी सोनी, पवित्र खरे, आशुतोष उर्मलिया, आशीष गुप्ता, विपिन नापिक, सर्वेश शुक्ला, सादिक खान, स्वदेश कुमार सोनी, सुदामा सोनी, राम अवतार बुनकर सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। ये बहुत राष्ट्रीय पर्व है। इसमें हम सब लोग मिल कर के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित किए, जो हमारे देश के लिए जिन्होंने अपना प्राण गंवाए। और आज के दिन जो है अपना लागू हुआ था संविधान, है ना। और बहुत ही अच्छा हमारे लोटस सिटी में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें चेयरमैन नीरज चौरसिया के निर्देशन में ये मिस्टर सादिक जो है इन्होंने बढ़ चढ़ करके और तुरंत इन्होंने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार किया जो अत्यंत सराहनीय रहा। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बच्चों ने भाग लिया। हमारे सम्मानीय श्री सत्यानंद श्रीवास्तव जी ने ध्वजारोहण किया और पूरे कॉलोनी में बड़ा हर्ष का विषय रहा। और ये सतना डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कॉलोनी कहीं नहीं है। हम लोग तो बाहर मतलब स्टेट लेवल में रहे हैं, देखे हैं, लेकिन यहाँ का जो रहने का आनंद है, जो एटमॉस्फेयर है, गार्डनिंग है, बहुत ही सुंदर है। गणतंत्र दिवस पे आज हमारा संविधान लागू हुआ था। हमको भी अपने देश के लिए उसी संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। जो भी हमारा कर्तव्य था नागरिक होने के नाते है वो पूरा करना चाहिए। इसलिए आज बहुत अच्छा लगा। सोसाइटी के लोग बहुत खुश थे। शायद ये पहली बार है कि आज हम लोगों ने रिपब्लिक डे मैनेजमेंट की तरफ से मनाया और उसमें काफ़ी लोग उत्साहित थे और बहुत ही तरीके से बहुत अच्छा लगा। और इसमें जो लोकल मैनेजमेंट है वो धन्यवाद का पात्र है। रामनगर थाना क्षेत्र में चरवाहे की हत्या कर 36 बकरियां लूट ले जाने के मामले में सतना पुलिस ने 5 सप्लायरों को सतना से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 176 भेड़ बकरियां और एक बुलेरो, साथ ही एक जायलो और एक बाइक जब्त की हुई है। हालांकि इस बकरी चोर गिरोह के 8 मुख्य सदस्य अभी फरार हैं। वहीं सतना एसपी धर्मवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बकरी चोर गिरोह के 5 सदस्यों के पकड़े जाने की जानकारी दी है। घटना का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि यह गिरोह जंगल के आसपास बसे गांवों और बस्तियों के पास डेरा डालता था, साथ ही रैकी करता है। बाद में बकरियों भेड़ों को चुराकर वाहन में लाद ले जाते थे। चोरी किए मवेशियों को शहर में बिक्री कर देते थे या फिर उसे अपने किसी दूसरे अड्डे पर पहुंचा देते थे। अलग अलग स्थानों पर डेरा डालते हैं। चोरी के बाद डेरा समेट कर निकल जाते हैं। वहीं महुआ के रहने वाले मवेशी चोर डेरा भी बस्ती से दूर जंगल के आसपास जमाते हैं। आरोपियों ने रामनगर थाना क्षेत्र में घोडरी निवासी लक्ष्मण कोल की हत्या कर उसकी उर्मिला कोल की 36 बकरियां चुराने के बाद इनकी तलाशी शुरू की गई। वहीं रीवा के लौर थाना क्षेत्र के ग्राम काड़ी में पुलिस टीम पर हमला भी किया। इसी गिरोह की तलाश के दौरान हुआ। सभी आरोपी सतना शहर के नजीराबाद के रहने वाले हैं, जो सप्लाई नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। पकड़े गए आरोपियों में आजम खान, नूर आलम दोनों निवासी नजीराबाद, वहीं बाबू उर्फ जफर निवासी खूंती और मोहम्मद हामिद निवासी सोहावल तरहटी शामिल है। आपकी जानकारी में है कि 18 जनवरी को रामनगर थाना क्षेत्र से बकरी चोरों के द्वारा एक चरवाहे की हत्या करके बकरी लूटने की वारदात की गई थी।
इस घटना को काफ़ी संवेदनशीलता से लिया गया और तत्काल ही 2 दिन का विशेष हमने पूरा क्षेत्र का एक सर्चिंग अभियान चलाया था, जिसमें एडिशनल एसपी सतना और एसडीपी मैयर तमाम अधिकारी उसमें लगाए गए थे। सर्चिंग के दौरान ये जानकारी मिली कि एक प्रोफेशनल इंटरेस्टेड गैंग है इस घटनाओं को वारदात करता है। विगत 5 वर्षों की घटनाओं का विश्लेषण किया गया, उसके आधार पर कुछ गैंग्स के नाम जानकारी में आए हैं। अभी हमने उस मर्डर के केस में जो आरोपी लिप्त थे उनमें गिरफ्तारियां की हैं। इसके अलावा करीब 9 घटनाएं जो जिले की अन्य घटनाएं थीं उनका खुलासा हुआ है। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे रीवा जिले की भी 5 घटनाओं के संबंध में जानकारी मिली है जो इनके द्वारा घटित की गई हैं। ये इंटरेस्टेड गैंग है। बेसिकली इसमें जो काफ़ी आरोपी इन्वॉल्व है महोबा झांसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। प्रमुख जो व्यवसायी हैं वो सतना डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं जो बकरियों को खरीदते हैं। इसके अलावा 3 लोग वो भी इन्वॉल्व हैं जो कि घटना स्थल से बकरियों को अपने वाहन में लेके ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। इस पूरे अभियान को हमने ऑपरेशन सुरक्षा नाम दिया था, क्योंकि चरवाहों की सुरक्षा एक बड़ा विषय है। कई थाना क्षेत्रों में लगातार ये घटनाएं हो रही थी। चरवाहों की सुरक्षा के लिए जो कार्रवाई की गई है उसमें 5 आरोपी अभी अरेस्ट हुए हैं। बाकी जो महोबा और झांसी क्षेत्र के 8 आरोपी हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए रिवार्ड भी घोषित किया गया है। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इस प्रकार ये बकरी चोरी का जो प्रोफेशनल एक क्राइम है उसमें इंटरेस्टेड गैंग इन्वॉल्व था, उसको बस्ट करने में बड़ी सफलता टीम के द्वारा की गई है। इसमें सीएसपी सतना, एसडीपी मैयर, एडिशनल एसपी, थाना प्रभारी के 4 जो मिश्रा जी थे, इन्होंने काफ़ी पिछले हफ्ते लगातार मेहनत की, बहुत जगह रेड्स की, लंबा सर्चिंग अभियान चलाया। इस प्रकार से एक बकरी चोरी का जो संगठित अपराध है उसको नियंत्रण करने में हमको काफ़ी सफलता मिली। थैंक यू सर। ये कोई अंतर्राज्यीय गिरोह के रूप में काम करता था क्या ये? निश्चित रूप से ये जो गैंग है बेसिकली इसके काफ़ी मेंबर यूपी महोबा के रहने वाले हैं। कुछ लोगों का जो लिंक आ रहा है वो सीतापुर, रीवा डिस्ट्रिक्ट और सीधी डिस्ट्रिक्ट से है। तो ये आपस में वेल कनेक्टेड हैं और अलग अलग तरह की इनकी भूमिका क्राइम में रहती है। कुछ लोग मौके से जाके चोरी करने का काम करते हैं, कुछ लोग ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं और कुछ लोग इस माल को खपाने का काम करते हैं। तो इंटरलिंक्ड, वेल नेटेड, इंटरेस्टेड गैंग के रूप में फंक्शनल हैं। आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर नगर परिषद खजुराहो के द्वारा कार्यालय में सीएमओ बसंत चतुर्वेदी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 अंतर्गत आजादी के अमृत महोत्सव चौराहे को सजाया गया। गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और आज स्वच्छ प्रतिष्ठान कार्यक्रम को लॉन्च किया गया, जिसमें स्वच्छ होटल, रेस्टोरेंट, विद्यालय, होकर जोन, बाजार, कार्यालय, हॉस्पिटल के बीच प्रतियोगिता रखी जाएगी। विजेताओं को निकाय की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। सीएमओ ने सभी निकाय वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय गणराज्य के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज का दिनांक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में शीश नवाने का दिन है, जिन्होंने भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद को अपनी प्रखर प्रतिभा से असुरक्षित किया। आज का दिन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्यों को कृतज्ञ नतमस्तक करने के लिए है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की रचना की है। माननीय प्रधानमंत्री जी नेतृत्व में मार्गदर्शन में 125वीं जन्मतिथि 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में आयोजन की जाएगी। हर वर्ष की भांति गणतंत्र दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी तारतम्य में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में इस बार उस भूमि पर भी तिरंगा फहराया गया जहां पर सीएम राइस स्कूल प्रस्तावित किया गया है और राष्ट्रगान साथ ही मध्य प्रदेश गान का वाचन भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर चंदला विधानसभा के युवा विधायक राजेश प्रजापति मौजूद रहे, जिन्होंने संस्था प्राचार्य के साथ उपस्थित विद्यार्थियों और स्टाफ को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए सीएम राइस की उपलब्धियां गिनाई। विधायक ने बताया, सीएम राइस स्कूल प्रस्तावित होने से हमारी विधानसभा का चौमुखी विकास होगा और यहाँ पर 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी गाँव के बच्चों को 1 से लेकर 12वीं तक की शिक्षा दीक्षा ऊंचे स्तर पर दी जाएगी। विधायक ने जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रोजेक्ट लगभग 38 करोड़ रुपए से बनाया जाएगा। इसमें प्रयोगशालाएं, स्विमिंग पूल, जिम, स्मार्ट क्लासेस हाईटेक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित होंगी। साथ ही एनसीसी के लिए भी भरपूर प्रयास कर इस विद्यालय को उपलब्धि दी जाएगी। वर्तमान में चल रहे विद्यालय में जो कक्ष जीर्ण शीर्ण है उनके
के निर्माण हेतु भी राशि प्रदान की जाएगी। विधायक जी के द्वारा एक कक्ष निर्माण के लिए पूर्व में भी राशि विद्यालय को प्रदान की जा चुकी है। कार्यक्रम के उपरांत संस्था प्राचार्य आरपी चौरसिया ने माननीय विधायक का धन्यवाद ज्ञापित किया और गणतंत्र दिवस की बधाइयां दी। सबसे पहले मैं तो आज 26 जनवरी है, सभी को क्षेत्रवासियों को सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और इस 26 जनवरी के अवसर पर हमें सीएम राइजिंग स्कूल जो दिया गया है सीएम साहब के द्वारा कि क्षेत्र के विकास के लिए और बच्चों के भविष्य और विकास के लिए सीएम राइजिंग स्कूल जो इंग्लिश मीडियम का स्कूल होगा और ऐसा स्कूल होगा जिसमें सब सुविधाएं उपलब्ध होंगी। वहाँ पे एक अच्छे टीचर भी होंगे, अच्छे इंग्लिश मीडियम के टीचर होंगे जिनको पढ़ा सके बच्चों को, और वहाँ पे खेलने की सुविधाएं होंगी, वहाँ पे बच्चों के लिए तैरने की सुविधाएं होंगी, सभी सुविधा युक्त और वाहन ले जाने के लिए छोड़ने के लिए ये भी सुविधा उपलब्ध होगी। और 15 किलोमीटर के दायरे में जितने भी स्कूल जितने भी अपने गांव आते हैं उन एरिया से सब जगह से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आएंगे, जो बहुत ही एक अच्छी उपलब्धि इस क्षेत्र के लिए है। और बारीगढ़ में भी एक सीएम राइजिंग स्कूल अपने क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र के अंदर मिला है, जिसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनने इतना अच्छा हमें सीएम राइजिंग स्कूल। इस प्रोजेक्ट में सर कितना समय लगेगा और कितनी राशि से ये प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाएगा? करीब उसमें 38 करोड़ की राशि लगना है, 38 करोड़ की राशि लगना है और बड़े ही उसमें एरिया में बनना है, तो इसमें थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। जब तक संचालित जो है अपने इस हाई सेकेंडरी के विद्यालय परिसर में ही होगा सीएम राइजिंग स्कूल का, और उसके बाद वहाँ पे धीरे धीरे वो शिफ्ट हो जाएगा। सर, संस्था प्राचार्य के द्वारा आपसे एनसीसी के लिए भी एक निवेदन किया गया है। एनसीसी की सुविधा कब तक इस स्कूल में आ सकती है? हम बिल्कुल प्रयास करेंगे कि जो आने वाला सत्र है उस सत्र में एनसीसी हमारे बच्चे यहाँ पे कर सकें और उसको ज्वाइन कर सकें। सीएम राइज विद्यालय की उपलब्धि इस क्षेत्र की शिक्षा के विकास और कहना चाहिए समृद्धि में एक मील का पत्थर साबित होगी। इससे छात्रों का बहुमुखी विकास होगा, चहुमुखी विकास होगा। साथ ही साथ जो है बच्चों को श्रेष्ठ और गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सकेगी। इसमें नर्सरी से लेकर के कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए सर्व सुविधा संपन्न युक्त विद्यालय होगा, और जिसमें बच्चों को लाने ले जाने के लिए बसें, उच्च गुणवत्ता युक्त कंप्यूटर लैब, विभिन्न विषयों की प्रयोगशालाएं, खेल परिसर, आप बच्चों के आवासीय व्यवस्था आदि सुविधाएं रहेंगी। और एक ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बच्चों को सुविधाएं उपलब्ध होती हैं विद्यालयों में नर्सरी से लेकर के 12वीं तक के, वो सुविधाएं जो है बच्चों को यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को उपलब्ध होंगी। जी सर, कितनी लागत से ये विद्यालय का निर्माण किया जाएगा? ये लगभग 38 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 38 करोड़ की लागत से ये सब सर्व सुविधा युक्त विद्यालय बनेगा। जी, जब तक सर विद्यालय की बिल्डिंग का निर्माण नहीं होता है तो ये सीएम राइज स्कूल क्या संस्था में ही चलाया जाएगा? हाँ, ये तब तक जो है संस्था में ही संचालित होगा, और इसमें प्रवेश की प्रक्रिया माह मार्च और अप्रैल 22 से प्रारंभ हो जाएगी। इसके लिए हमने स्थानीय स्तर पर प्रयास करना जो है शुरू कर दिया है। क्या शासन द्वारा सीएम राइज स्कूल के लिए कुछ विशेष शिक्षकों को भी दिया गया है या इन्हीं शिक्षकों द्वारा संचालित किया जाएगा? शिक्षकों की चयन प्रक्रिया हो चुकी है, किंतु अभी चयनित शिक्षक यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं। तो जब तक चयनित शिक्षक उपस्थित नहीं हुए हैं तब तक हम इन्हीं शिक्षकों से और अपने संकुल अंतर्गत जो कार्यरत शिक्षक हैं उनका चयन करके कक्षाएं प्रारंभ करेंगे। जी। आओ मनाएं जश्न आजादी, क्योंकि ये है आजादी का अमृत महोत्सव।
नगरपालिका परिषद छतरपुर के स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में सहभागिता कर छतरपुर को बनाए स्वच्छता में नंबर 1। इस गणतंत्र पर प्रण करें, नगर को साफ और स्वच्छ बनाने में करें हर नागरिक सहयोग। कचरा संग्रहण कर कचरा वाहन में डालें और सिंगल यूज प्लास्टिक को करें बाय बाय। करें शौचालय का प्रयोग। बापू का घर घर पहुंचे संदेश, स्वच्छ और सुंदर हो हमारा देश। तो आइए शपथ लें कि एक नया सवेरा लाएंगे और भारत को स्वच्छ व सुंदर बनाएंगे। आप सभी को गणतंत्र पर्व की नगरपालिका परिषद छतरपुर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक संदीप GR, जिला कलेक्टर और प्रशासक नगरपालिका छतरपुर, ओमपाल सिंह भदौरिया, CMO नगरपालिका परिषद छतरपुर। जनवरी को मैं सभी देशवासियों को, अपने न्यायालय के सभी अधिवक्ता बंदियों को, सभी सम्माननीय नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने देश के प्रति जागरूक रहें और चिंतित रहें और देश के हित के लिए काम करें, समाज सेवा के लिए काम करें। और वर्तमान में जो स्थिति चल रही है कोरोना की, उस कोरोना से सावधान रहें क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं। कोरोना बहुत तेज़ी से चल रहा है। अभी जैसे हमारे छतरपुर अभी न्यायालय में 3 कोर्टें बंद हो चुकी हैं। बहुत से जजेज वगैरह और अधिवक्ता अन्य लोग जो है कोरोना से प्रताड़ित हो चुके हैं। और मैं सभी साथियों से, अधिवक्ता बंधुओं से अनुरोध करूंगा कि न्यायालय में आएँ तो सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, 2 गज दूरी और मास्क है ज़रूरी, इस सिस्टम पर रहें और अपने जीवन को सफल बनाएं। अगर जीवन है तो सब कुछ है, जीवन नहीं है तो कुछ नहीं है। पैसा टका तो सब लोग कमाते हैं, लेकिन अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मैं सभी देशवासियों से पुनः अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि स्वस्थ रहें और 26 जनवरी की सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की सभी नगरवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। और चूँकि कोरोना अपनी चरम पर है और आप सभी लोग शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क, 2 गज की दूरी और हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें। और साथ में हम सभी नेत्र रोगियों से भी आग्रह करते हैं कि हनुमान टोरिया सेवा समिति के माध्यम से नेत्र रोगियों का इलाज होता है। तो आप सभी लोग 26 तारीख को आइए और अपने आँखों का इलाज कराइए। साथ में हम भगवान से, भोलेनाथ से कामना करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और आपके घर में हमेशा संपन्नता, सुख, समृद्धि बनी रहे। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं जिनके त्याग, तपस्या व बलिदान के कारण आज हम स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जी रहे हैं। और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ देता हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि तीसरी लहर चल रही है और इस अवसर पर सभी लोग
कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें और समय समय पर हाथ धोते रहें और शासकीय सुझाव जो जागरूकता उनका पालन करते रहें। आप सभी शहरवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको यही संदेश दूंगा कि मास्क लगा कर रहें, अपने आसपास सफाई बना के रखें, स्वच्छ भारत और श्रेष्ठ भारत का नारा लेकर सभी मोदी जी का साथ दें। जय श्री राम। आप सभी क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों और जिले वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी सुरक्षित रहें, घर पर रहें और वैक्सीन लगवाएं और अधिक से अधिक संख्या में सभी को प्रेरित करें कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं, जिससे हम लोग सुरक्षित रहें, इस महामारी से दूर रहें। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय बुंदेलखंड। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं अपने शब्रांत शहर के शब्रांत नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा और अपने जो हमारे छात्र छात्राएं हैं और अभिभावक उनको भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को हमेशा हम मनाते हैं, तो अगर जब मनाते हैं तो उसकी गौरव को, उसके गर्व को हम महसूस करें कि हम इंडियन हैं, भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें अपना हरा भरा शहर, हरा भरा राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र, एक आदर्श नियमों को मानने वाला राष्ट्र बनाने के लिए अपने बच्चों को तैयार करना है और तैयार करके उनको ऐसा नागरिक बनाएं जो अपने राष्ट्र को, अपने समाज को और अपने परिवार को हमेशा ऊंचाइयों के लिए ले जाए और एक ऐसा नागरिक बने कि प्रत्येक माँ बाप उनको देखकर ये कह सकें कि हमें गर्व है कि हमारी संतान ने भारतीय होने का जो सपना है, वो भारतीय होने का उत्तरदायित्व पूरा किया है। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर नगर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगाएं, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।